हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और स्टडी ब्लॉग वीडियो में। और इस स्टडी ब्लॉग वीडियो में मैं बेसिकली पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन आंसर और जो मॉडल सेट है उसको मैं सॉल्व कर कर आपको दिखाऊंगा। बेसिकली मैं फटाफट से बता देता हूँ कि इस वीडियो में क्या क्या होने वाला है। तो सबसे पहले मेरा जो मॉडल सेट होगा उसको मैं सॉल्व करूँगा और कितना क्वेश्चन को कितना मिनट में बनाना है और कितने क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, शॉर्ट क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन है। आई मीन लघु उत्तरीय प्रश्न एंड दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कोई बनाना होता है, प्लस में ऑब्जेक्टिव तो किसको कितना समय देना है और अपने समय के अंदर में ही कैसे हम अपने पूरे क्वेश्चन और जो भी है पेपर उसको सॉल्व कर लेंगे। आपके साथ ही हम आपको दिखाएंगे वीडियो में कि हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं और जो भी लिखने का पैटर्न होगा मेरा वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। यदि आपको उस पैटर्न अच्छा लगे तो आप फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज आपके पास भी और सारे टिप्स हैं उसमें से ऐड कर सकते हैं कुछ लेकर। तो आप वीडियो को सबसे पहले एंड तक देखें क्योंकि ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा देर तक वीडियो नहीं होगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये अपना मैंने कॉपी वगैरह सब जीरेक्स करा कर रख लिया है, कुछ ज़्यादा ही करा लिया है, 100-150 पेज, क्योंकि अब कराने का मौका नहीं मिलेगा और टाइम भी कम है तो मैंने जीरेक्स वगैरह करा कर सब रख लिया है। सो गाइस हमारे पास टोटल टाइम है, देख सकते हैं समय दिखाया जा रहा है 3 घंटे 15 मिनट है। और 3 घंटे 15 मिनट में हमें 100 ऑब्जेक्टिव में से 50 ऑब्जेक्टिव को बनाना है और 30 सब्जेक्टिव मतलब 30 शॉर्ट क्वेश्चन है जिसमें से हमें 15 बनाना है और 8 लॉन्ग क्वेश्चन है जिसमें से हमें 4 को अटैम्प्ट करना है। तो आपके पास टाइम कुछ इस प्रकार से होगा, ऑब्जेक्टिव आपको 40 से 50 मिनट में बनाना होगा, प्लस में शॉर्ट क्वेश्चन 60 मिनट के अंदर और लॉन्ग क्वेश्चन 60 मिनट के अंदर। तो हमारे पास 3 घंटा 15 मिनट है, तो ये मतलब 3 घंटा 2 घंटा 50 मिनट में ये आपके ख़त्म होंगे। मतलब ये आपके हिसाब से, मतलब मेरे हिसाब से इसके अंदर में ही कर लेना है जितना जल्दी हो सके। और उसके बाद से जो 10-15 मिनट मिलेगा आप उसको सजाने में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वैसे तो मॉडल पेपर में संविधान से क्वेश्चन कम ही आया है ऑब्जेक्टिव का, लेकिन बुक से ज़्यादा आया है तो मैं ऑब्जेक्टिव और संविधान प्लस बुक का भी क्वेश्चन है तो सब कुछ साथ में लेकर चलना है। तो इस सेशन में मेरा ऑब्जेक्टिव का क्लियर हो गया है। लगभग मैंने ऑब्जेक्टिव 1 से लेकर 66 तक के बीच में मैंने 50 ऑब्जेक्टिव अपना कंप्लीट कर लिया है, जिसमें से एक गलती हुआ है और एक बाई मिस्टेक से गलती हो गया तो उसको अब नेक्स्ट टाइम से सुधार लिया जाएगा। और टोटल ऑब्जेक्टिव बनाने में मेरे को 35 मिनट लगे हैं। और ऑब्जेक्टिव बनाते बनाते ये मैंने हाईलाइट भी किया था पहले का, क्योंकि मेरे पास सेट नहीं है ना दूसरा, तो फिर भी मैंने इसी को बनाया, ज़्यादा दिन हो गया था तो। और उसके बाद से मैंने सब्जेक्टिव को टिक लगा लिया है कौन कौन से मेरे को बनाना है। उसके बाद से अब हम चलते हैं सब्जेक्टिव को बनाने। तो फिर सब्जेक्टिव बनाता हूँ। सब्जेक्टिव में बेसिकली 30 लघु उत्तरीय प्रश्न में से 15 बनाना है और 8 लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा जिसमें से हमें 4 सबसे जो आसान रहेगा उसी को हम बनाएंगे। और साथ ही साथ हमें टाइम को भी लेकर ध्यान में चलना है। यदि शॉर्ट क्वेश्चन है तो उस पर कितना टाइम देना है। लगभग शॉर्ट क्वेश्चन के लिए 5 मिनट या 3 मिनट काफ़ी है और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आप 15 मिनट दे सकते हैं, क्योंकि 4 ही है और 4 को बनाना है तो नहीं भी होगा तो 2-2.5 पेज का एक होगा ही। तो ऐसे आप कवर अप कर कर बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कॉपी भरना ही है पूरा, ज़रूरी है जितना क्वेश्चन का डिमांड है उतना बना सकते हैं। और एक्स्ट्रा भी नॉलेज है तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम, यदि आप अदरवाइज जितना पूछ रहा है उतना बता सकते हैं, उतना भी सही है। और मैंने भी सेम वैसा ही पैटर्न को फॉलो किया है, क्योंकि जितना पूछ रहा है उतना कम से कम बताना जरूरी है, आगे जितना लिख सके टाइम है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से मेरे को लॉन्ग क्वेश्चन बनाने में लगभग 60 मिनट लगते हैं। ये था मेरा पॉलिटिकल साइंस का मॉडल पेपर सॉल्विंग। तो जैसे कि मैं सबसे पहले दिखा देता हूँ, इसमें एक पैटर्न आप जान जाइएगा तो सब में सेम ही फॉलो करना है, कोई दूसरा नहीं है। तो यहाँ पर खंड ब गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्न लघु उत्तरीय क्वेश्चन भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद से आपको प्रश्न उत्तर संख्या इतना डालकर और यहाँ पर ये अपना नंबर शो कर सकते हैं कि इतना नंबर का है। उसके बाद से यहाँ पर थोड़ा सा हेडिंग दे दें ताकि जो उनको पता चल सके कि क्वेश्चन इसी का है। और उसके बाद से यहाँ पर आप आंसर को लिख सकते हैं और साइड में आप कुछ सिंबल दे सकते हैं, वैसे मैंने नहीं दिया है। और इस प्रकार से मैंने इन सभी पेपर को सॉल्विंग कुछ इस प्रकार से किया है। और एक ये जो इसके बाद मतलब इसके बाहर अब क्वेश्चन है, ये इसके बाद अब दूसरा क्वेश्चन है। सब में मैंने सेम ही रूल फॉलो किया है, आप देख सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस में थोड़ा समय लगा मेरे को, लगभग जितना टाइम रहता है उतना ही टाइम मेरे को लगा और थोड़ा सा रिड्यूस करना पड़ेगा। अब हम आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इसका भी सेम पैटर्न है, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। प्रश्न उत्तर संख्या इतना, उसके बाद से आप ऐसे लिख सकते हैं। देखिए मेरा एक क्वेश्चन कितना पेज में हुआ है, ये फर्स्ट है और पीछे होगा यहाँ पर और एक होगा, मतलब 2.5 पेज में एक क्वेश्चन हुआ है, आप वैसे बना सकते हैं। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, राज्य पुनर्गठन
इसको मैंने बनाया क्योंकि ईजी था, और ये जो था एक पेज में, मतलब लगभग एक पेज में हो गया था। तो लगभग एक पेज तो ले ही लेगा लॉन्ग क्वेश्चन, आज ज़्यादा भी लेगा क्योंकि आपके माइंड के हिसाब से काम करना के हिसाब से आप कितना लिख सकते हैं। प्लस में आपको शब्द सीमा पर भी ध्यान रखना है। में हुआ है फिर से सब लघु उत्तरीय प्रश्न है, ये सेकंड क्वेश्चन देखिएगा तो इतना में हुआ है, और है इसका आगे है नेक्स्ट पेज पे, और यहाँ पर देख सकते हैं जैसे 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये आतंकवाद, तो इतना में मतलब ख़त्म हुआ है। तो लगभग 5 लाइन आप लेकर, मतलब 5 लाइन मानकर चलिएगा लघु उत्तरीय प्रश्न के लिए, 5 लाइन मानकर चलिएगा लघु उत्तरीय प्रश्न के लिए, और 2 पेज, मतलब 1 पेज खड़ा और थोड़ा सा उधर भी हो सकता है लॉन्ग क्वेश्चन। ये थी आपकी छोटी सी वीडियो, और आज की वीडियो यहीं तक है, और आगे हम वीडियो फिर बनाएंगे क्योंकि आगे हिस्ट्री, हिंदी और ज्योग्राफी है। तो इसके बाद जो वीडियो आएगा वो हिंदी का आएगा, क्योंकि हिंदी में ज़्यादा मतलब सेक्टर होते हैं, तो उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर हम आपको समझाएंगे। तो आज की वीडियो यहीं तक थी, जैसे कि मैंने आपको दिखाया मैंने कैसे लिखा। आई होप करता हूँ आपको वो पैटर्न अच्छा लगा होगा। यदि आपको वो पैटर्न अच्छा लगा होगा तो आप फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज वैसे ही संबंधित आप कुछ अपने से भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि होता है कि आपके पास भी बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं। तो ये नहीं कि आपके आइडियाज़ मतलब गलत है, आपके आइडियाज़ भी सही हो सकते हैं, मेरे आइडियाज़ के भी थोड़ा ले सकते हैं, और अपने आइडिया को मिलाकर दोनों को मिलाएगा तो एक बढ़िया आइडिया निकलेगा। तो उससे आप कर सकते हैं। टिकल का था, मैंने सभी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया, बस आपको दिखाना था कि कैसे बनाना है, क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन जैसे बनाया सेम क्वेश्चन सब वैसे ही बनाना है, क्योंकि सब मतलब 30 लघु उत्तरीय प्रश्न है, तो इसमें से 15 बनाना है। तो बनाने का पैटर्न तो सेम ही है, कुछ उसमें चेंजेस नहीं है, बस हेडिंग वाला थोड़ा चेंज करना है और कुछ नहीं। फिर लॉन्ग क्वेश्चन में भी वही करना है, हमें पैराग्राफ चेंज कर लिखना है। तो ऐसे कर इसमें कुछ वो नहीं है। इंग्लिश और हिंदी का बस समझने का होता है कि कैसे बनाया जाए, और सबका थोड़ा ईजी है। तो इंग्लिश का मैंने बना दिया है, और आप लोग देख भी लिए होंगे, बहुत सारे लोग नहीं देखे होगा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया है, या फिर चैनल पे आप जाकर चेक कर सकते हैं। और हिंदी का आने वाला है, जल्द ही आएगा। तो हिंदी में आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि हिंदी इम्पोर्टेंट है, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ। उसमें कुछ सेक्टर होते हैं जो समझ में नहीं आता है, पेपर ही समझ में नहीं आता है, तो मैं आपको ठीक से वो एक्सप्लेन करूँगा। तो मिलते हैं एक और स्टडी ब्लॉग वीडियो में, और उसमें भी हम सैम्पल पेपर को ही सॉल्व करेंगे, बेसिकली मॉडल पेपर है। तो तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक और स्टडी ब्लॉग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर।